नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में भीतर ही भीतर असंतोष के सुर तेज होते जा रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े दिग्गज ने लगभग बगावत का ऐलान कर दिया है। न केवल वे संगठन की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे मंच पर मौजूद रहे जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने, पलटने और हिलाने का आह्वान किया जा रहा था। और उस दिग्गज नेता का नाम है भूपेंद्र सिंह दांगी। भूपेंद्र सिंह सागर जिले की खुरई विधानसभा सीट से विधायक हैं। 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं। शिवराज सिंह की सरकार में वर्षों मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार 2023 में चुनाव जीतने के बाद मंत्री नहीं बनाए गए। तब से वे लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, जिनमें गोपाल भार्गव एक बहुत बड़ा नाम है। ये भी सागर जिले के ही विधायक हैं, 9 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार मंत्री नहीं बने। लेकिन आज हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह। आज का पूरा वीडियो पिछले 3-4 दिनों में उनके बागी तेवरों पर ही है। सबसे पहले बात करते हैं वे संगठन को किस तरह आंखें दिखा रहे हैं, किस तरह आंखें तरेर रहे हैं। इसका एक बड़ा नजारा 30 नवंबर को सागर में देखने को मिला। उस दिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, वे सागर के दौरे पर थे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री का बहुत बड़ा ओहदा होता है और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, जिनके पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिम्मा है, वे सागर गए हुए थे। सारे विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, सबको मिलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से सिर्फ एक व्यक्ति मिलने नहीं पहुंचा और उस व्यक्ति का नाम है भूपेंद्र सिंह, जो कि सागर जिले की ही एक विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे अगर कहीं अन्यत्र व्यस्त होते, शहर में नहीं होते, कहीं और गए होते और तब वे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की बैठक में न जाते, तब भी समझा जा सकता था। लेकिन भूपेंद्र सिंह न केवल उस दिन शहर में थे, बल्कि अपनी शहर में मौजूदगी को दर्ज भी करा रहे थे। उन्होंने क्या किया वो भी आपको दिखाते हैं। जिस दिन अजय जामवाल की बैठक थी, मेल मुलाकात थी संगठन के लोगों से, विधायकों से, ठीक उसी दिन विधायक भूपेंद्र सिंह अपने निवास पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मिल रहे थे। और न केवल मिल रहे थे, बल्कि उसके बाद उन्होंने अपनी इन मुलाकातों को सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म्स पर साझा भी किया। एक्स पर उन्होंने 3-4 तस्वीरें डाली और बताया कि आज मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिला। यानी भूपेंद्र सिंह बाकायदा संगठन को यह बताना चाहते थे कि वे शहर में हैं, सागर में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की बैठक में जाने के लिए वे तैयार नहीं हैं। यानी संगठन को उन्होंने एक तरह से आंखें दिखा दी और यह बता दिया कि उनकी अनदेखी करके संगठन में आगे की गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती। आप जानते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव चल रहे हैं। मंडल और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के चुनाव होने हैं। अगले साल जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होगा। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह ने संगठन को यह जता और बता दिया कि उन्हें अपनी अनदेखी मंजूर नहीं है। दूसरा काम उन्होंने जो किया वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 2 दिन पहले सागर में क्षत्रिय महासभा की एक बड़ी आम सभा थी। उस आम सभा में कांग्रेस के एक नेता इंदर सिंह ने एक ऐसा भाषण दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिला देने का आह्वान किया जा रहा था, उसे पलटने का आह्वान किया जा रहा था, उस सरकार को हटाने का आह्वान किया जा रहा था। और इस मौके पर यही भूपेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वे भी मंच पर मौजूद थे। न केवल वे कांग्रेस नेता इंदर सिंह के इस आह्वान को खामोशी से सुनते रहे, बल्कि निर्लिप्त भाव से बोतल से पानी पीते रहे। यानी
बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश की उनकी अपनी पार्टी की सरकार को पलट देने का नारा लगाया जा रहा था। आइए इंदर सिंह का ये भाषण सुन लीजिए। कहना चाहते हैं आप लोगों से, हमारे मंत्री जी जो भैया भूपेंद्र सिंह जी हमारे चाचा श्री, मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में अगर हमें लाखों फोन आए हैं, इनका मंत्री के लिए मुख्यमंत्री बनना था, भैया ये क्या हो गया? हमारे माननीय हमारे दानी समाज के मुख्यमंत्री बनने थे। आज हमारे लिए कोई बात है, बड़ी दुख की घटना है। क्षत्रियों में कोई इतना भेदभाव नहीं करता है। आज मैं आपसे क्षत्रिय दानी समाज से कहना चाहते हैं, आप लोगों को खुद दुखी बड़ी घटना है जे आज हमारा राजकुमार धनोरा बेचारा एक परिवार रो रहा है। एक क्षत्रियों के गुण नहीं है, एक हमारे परिवार को जेल में डाले हैं, एक क्षत्रियों के गुण नहीं है, ये गलत है। आज मैं कसम कहना चाहते हैं राधा स्वामी के यहाँ पर, अगर हमारा राजकुमार धनोरा को जल्दी निर्णय नहीं होता है तो पूरा दागी समाज बल कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, अपना खून है जो क्षत्रिय है, ये खून कहीं किसी से डरता नहीं है। एक बहुत बड़ी घटना है और उनके परिवार, उनके बच्चे मर गए। बड़ी दुख घटना है दागी समाज। आप लोगों से बैठे हो, आप लोगों सुनो मेरी बात, कितनी बड़ी घटना है। आज उनको जेल में मारा जा रहा है। क्या है ये क्षत्रियों का धर्म है क्या? बताइए आप लोग, बताइए हाथ उठा के, नहीं है धर्म? तो एक आप लोगों से कहना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करो। हमारे राजकुमार धनोरा को हम पूरे परिवार से कहना चाहते हैं, उनको बाहर करवाओ। ना दागी समाज क्षत्रिय बिल्कुल कर देगा, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी तख्ता पलट देगा। ध्यान में रखे, हमारे सरकार के अंदर हमारी सुने, हमारे राजकुमार धनोरा को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर करवाए, ना तो ये दागी परिवार, क्षत्रिय परिवार बता देगा, सरकार को हिला देगा, कुछ भी कर सकता है। मेरे भाई, हमारे एक परिवार है, हम दागी समाज के लोग हैं, क्षत्रिय हैं, हम हर वर्ग के लिए मदद करते हैं, कभी किसी के दो भावनाओं से नहीं लड़ते हैं। हमारा एक कर्म है, आज इतने दुखियारे लोग जाते हैं, सेवा हम उन्हें करते हैं, कोई भी हो। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस एक दिन अपन इस आंदोलन को हवा देंगे, हमारे राजकुमार को बहाल करवा दे। जयराम जी की शब्द। तो आपने सुना विस्तार से, इंदर सिंह ये बता रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजपूतों के साथ, क्षत्रियों के साथ, दांगी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। वे एक राजकुमार धनोरा का नाम ले रहे हैं। संक्षेप में उसके बारे में भी जान लीजिए। राजकुमार धनोरा भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता थे, बाद में कांग्रेस में चले गए। सागर जिले के ही एक बड़े नेता गोविंद सिंह राजपूत से उनकी पटरी नहीं बैठती है। गोविंद सिंह राजपूत पहले कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद वे विधायक बने और इस वक्त मंत्री हैं। उनकी और राजकुमार धनोरा की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के चलते राजकुमार धनोरा को पुलिस केस में फंसा दिया गया और इस वक्त वे जेल में हैं। कुछ दिनों पहले सागर जेल में उनके साथ जेल के भीतर मारपीट हुई थी और उसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें वहां से भोपाल जेल ट्रांसफर किया गया है। तो इंदर सिंह मंच से जिस राजकुमार धनोरा की बात कर रहे हैं, जिसे जेल से निकालने की बात कर रहे हैं, उसे जेल में डलवाने का काम, ऐसा आरोप है, बीजेपी की इसी सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत ने किया है। इसलिए दांगी समाज के लोगों से, क्षत्रिय समाज के लोगों से, राजपूत समाज के लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिला दिया जाए, उसे पलट दिया जाए। और इस आह्वान के समय बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह भी मंच पर मौजूद हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें, भूपेंद्र सिंह की नाराजगी इस बात को लेकर है कि वे लगातार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, इसके बावजूद 2023 के बाद से उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा। विडंबना तो यह भी है कि जो भूपेंद्र सिंह इस वक्त मंत्री तक नहीं है, वे किसी दौर में
मुख्यमंत्री बनने के दावेदारों में भी शामिल थे। ऐसे कई नेता हैं जो इस वक्त हाशिए पर हैं, जिनमें एक नाम हमने आपको पहले बताया, गोपाल भार्गव का। गोपाल भार्गव भी 9 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन इस वक्त वे मंत्री भी नहीं बनाए गए। एक मौके पर उन्होंने अपने विधायक रहने के दिन गिनवाए थे कि वे कितने हजार दिन लगातार विधायक रहे हैं और आज भी विधायक हैं, लेकिन उन्होंने क्या पाप किया है कि मंत्री नहीं बनाए जा रहे। कुल मिलाकर इस वक्त भूपेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता के ये बागी तेवर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं। आने वाले दिनों में पार्टी और पार्टी का संगठन, पार्टी की सरकार भूपेंद्र सिंह के इन तेवरों को ठंडा करने के लिए, उनके असंतोष की चिंगारी को बुझाने के लिए क्या करती है, किस तरह उन्हें नवाजती है ये सरकार, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।